दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 3 मैट्रिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैंने बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था। क्या बताया था कि जो छोटी स्पेलिंग है वो पहले और जो बड़ी स्पेलिंग है वो बाद में, यानी कि रो पहले कॉलम बाद में। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला रेक्टेंगुलर, दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में भी आपने 4 टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से थे? एक तो डायगोनल था, स्केलर था, आइडेंटिटी था और एक नल था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम कुछ उसके बारे में बेसिक चीजें बताते हैं। जैसे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रॉ इंटू कॉलम। ठीक है दोस्तों। अच्छा, रॉ को कभी कभी आप रॉ नहीं लिखा देखेंगे, आप कुछ एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वो साइन होता कौन सा है रॉ का? तो भाई रॉ का जो साइन है वो आई है और जो कॉलम का है वो जे है। यानी आप किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को आई जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हम एडिशन के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन दोनों के ना फंडे एक ही हैं। ठीक है, देखो सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों में ना एक बहुत कॉमन चीज होती है, कॉमन भी होती है और कह सकते हैं उसके बिना ये हो भी नहीं सकते। वो होती क्या चीज है कि हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा उस मैट्रिक्स पर पॉसिबल होंगे जहां पर सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, जहां पर सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होंगे। यानी कि ए एंड बी, ये 2 मैट्रिक्स है मेरे पास, इनके क्या होंगे? सेम ऑर्डर होंगे, तभी ये दोनों प्रॉपर्टी शो कर पाएंगे, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ए एंड बी कोई मैट्रिक्स है, आप कोई भी सब मैट्रिक्स मानो जो आपकी इच्छा करे। चलो हम गैस कर लेते हैं कि आपने ए मैट्रिक्स माना है 1 2 3 5 0 -2। क्लियर है? और एक आपने बी मैट्रिक्स माना है 3 4 5 9। क्लियर है? अब मैंने कहा भाई इसका एडिशन करके दिखाइए, तो आप कहते हैं कि सर ये पॉसिबल नहीं है। कोई पूछेगा आपसे क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ये भैया सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर पॉसिबल है। यानी कि जो भी दोनों 2 या 3 या 4 या 5 कुछ भी कितने मैट्रिक्स हो, उनका हमेशा कितना कैसा ऑर्डर होना चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए। यानी कि अगर ये ऑर्डर इसका है 2/3 का, तो जनाब इसका क्या है? 2/2। तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब होगा? जब ये भी कितने का होगा? 2/3 का होगा। समझ में आ रही बात? तो यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर बेस्ड है। वो होती क्या है? सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो हम बी को थोड़ा सा चेंज कर देनी, इसको हम इस ऑर्डर में लाते हैं 2/3 में। यानी कि अब मैंने कहा कि -1 एंड 0। क्लियर है? अब मैंने कहा भाई a प्लस बी दिखाइए। कोई नहीं, दिखा देते हैं, क्या दिक्कत आ गई। मैट्रिक्स के कुछ रूल भी होते हैं यार। क्या रूल होते हैं? मैट्रिक्स कहता है कि भैया पहले वाले मैट्रिक्स यानी कि a के जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखा है, यानी कि 1 लिखा हुआ है, 1 किस पोजीशन पे लिखा हुआ है? ये पहली रो पहला कॉलम यानी पहला एलिमेंट है। पहली रो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है। अब ये दूसरे यानी कि दूसरे मैट्रिक्स मतलब बी मतलब ये, यानी कि इसकी सेम पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। यानी कि अगर मैं कहूं तो 1 किसके साथ ऐड होगा? आप कहेंगे 3 के साथ। यानी जो जिस पोजीशन का नंबर आप उठा रहे हो
उसी पोजीशन का दूसरा मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा, तभी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो अब हम एडिशन करते हैं, तो आप 1 और 3 कितने होते हैं भाई? 4। अब ये बताइए कि 2 और 4 कितने होते हैं? 6। क्या कह रहे हो? 2 और 4? अरे भैया क्या करें, 3 और -1 कितने होते हैं भाई? 2। 5 और 5 10, 0 एंड 9 9, -2 एंड 0 -2। ये आपका क्या आ गया? एडिशन। अब मैं यहां पर ये कह दूं सब्ट्रैक्शन बताइए, कोई दिक्कत नहीं भाई। आपने कहा a - b बताइए सर, a - b भी बताएंगे, बिल्कुल वही करना है जो हमने एडिशन में किया था। सेम पोजीशन वाले ऐड, तो सेम पोजीशन वाला ही सब्ट्रैक्ट, यानी कि 1 3 -2, 2 4 -2, 3 1 प्लस का 2, 5 5 0 0 9 -9 -2 0, यानी कि -2। अच्छा, एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, जो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स, जैसे ये a था आपका 2/3 का, b भी आपका देखो 2/3 का ही था, तो आपने देखा a + b जो मैट्रिक्स आया वो भी कितने का आया? 2/3 का। और अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, सब्ट्रैक्शन में भी आप यही कह सकते हैं कि ये भी कितने का है भाई? ये भी 2/3 का आया। क्लियर है? यानी कि सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रिजल्ट भी सेम ऑर्डर, रिजल्ट भी सेम ऑर्डर। क्लियर है? अच्छा भाई, आपने ना एक पोजीशन मैंने आपको शुरुआत में लिख के दिखाई थी, A12 A11 A12 A13 A21 A22 A23। ये होता क्या है? ये डिजिट्स लिखे हैं, नीचे कुछ और ऊपर कुछ और, ऑर्डर बैठ ही नहीं रहा है भैया। यहाँ पर सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग नहीं एडजस्ट करना, या मैट्रिक्स के रूल से चलना है। वो होता क्या है कि हमने पहले ऑर्डर पढ़ा है कि रॉ पहले होगा, कॉलम बाद में, तो आप पहली डिजिट्स को रॉ मानिए, दूसरी को कॉलम मानिए, यानी कि 1 × 1, यानी कि पहली रॉ पहला कॉलम, पहली रॉ पहला कॉलम। कौन सा एलिमेंट पे आपकी निगाह जाती है? इस पर। तो एक प्लेस मिली ना आपको। अगर मैं कहता हूं भाई A22 कौन सा है, आप कहेंगे दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी कि दूसरी रो दूसरा कॉलम। आपको कहीं ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, आपको मैंने पोजीशन बोली, आपने नंबर ढूंढा। बिल्कुल यही मैट्रिक्स का फंडा है। थोड़ा शॉर्ट कर देना टाइम को, एक सर्च करने का जो डिजिट्स को सर्च करते हैं उसको थोड़ा सा टाइम को बचाना, मैंने टाइम बचाना। तो अब मैंने पोजीशन बोली, आपने नंबर ढूंढा। जैसे कि अब मैंने कहा भाई A13 पे कौन सा एलिमेंट है? A13 पे कौन सा एलिमेंट है? A13 पे, तो आपने कहा A13 पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, यानी कि 4। मैंने कहा अच्छा A21 क्या है फिर? आपने कहा पहले गौर करा आपने ऑर्डर पे, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, यानी कि 5। तो ऐसे हम प्लेस बोला, यानी पोजीशन बोली, आपने नंबर फाइंड किया, दैट्स इट। ठीक है, अब हम एडिशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5, एक बी मैट्रिक्स है -1 2 -2 4। क्लियर है? मैंने कहा भाई फाइंड करिए आप A + B A - B, एक आप कर दिए B + A। ठीक है, देखिए जो वैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, 2 + 3 या 3 + 2 बात एक ही है ना, कि 3 2 5 3 2 5, बिल्कुल सही। बट यहां पे मैट्रिक्स में आप ये नहीं कह सकते A + B B + A सम कंडीशंस पे इक्वल होता है। देखिए अब हम फाइंड करेंगे A + B, यानी जो सबसे पहले मैट्रिक्स है उसको हम पहले फिर B के साथ। अब मैंने आपको बताया था
ए आपका क्या है 2 3 4 एंड 5 प्लस -1 2 -2 एंड 4। मैंने बताया था कि सेम पोजीशन वाला सेम पोजीशन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं ना कि 2 प्लस -1। अब ये वाला किसके साथ जाएगा भाई, ये तो इसके साथ जाएगा ना, तो यानी कि 3 प्लस 2। अब ये इसके साथ यानी कि 4 प्लस -2, ये आप कहेंगे 5 प्लस 4। मैंने कहा आंसर कितना होगा भाई, देखो प्लस माइनस माइनस होते हैं, 2 में से 1 गया 1, 3 2 5 2 9। ये आपका क्या है, आपका a प्लस ये b आया, a प्लस बी। अब हम फाइंड करेंगे a माइनस बी, a माइनस बी, यानी कि पहले हम a मैट्रिक्स लिखते हैं 2 3 4 और ये 5 -1 2 -2 एंड 4। सॉल्व करते हैं। देखो वही प्लस वाला फंडा है, सेम पोजीशन। अब माइनस होगा तो 2 माइनस फिर -1 3 यानी कि 3 -2 4 -2 5 -4। तो आप आंसर क्या बताएंगे, 3 हो गया आपका, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया और ये आपका 1 हो गया, यानी कि आपका रिजल्ट आ गया। b प्लस ए आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, b प्लस ए आप खुद फाइंड करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब आपको कोई डाउट होता है इस टॉपिक में, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।